हेलो दोस्तों, मैं नाम सी सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड परफॉर्मेंस और डाटा फेचिंग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लाइब्रेरी के बारे में। SWR। अगर आप रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस पे काम करते हो, एपीआई से डाटा फेच करते हो और फास्ट यूआई एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस चाहते हो तो SWR आपके लिए मस्ट नो टूल्स है। दोस्तों, SWR एक ऐसी लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड में एपीआई को स्मार्ट, फास्ट और रिलेबल वे में हैंडल करता है। SWR का फुल फॉर्म है स्टेल वाइल रीवैलिडेट। मतलब पहले पुराना डाटा कैशे से लाना, फिर बैकग्राउंड में फ्रेश डाटा को चलाना, उसके बाद यूआई में ऑटोमेटिकली डाटा को अपडेट कर देना। SWR को वर्सल टीम ने डेवलप किया था अराउंड 2019 में। ये नेक्स्ट जेएस बनाती है और परफॉर्मेंस फोकस कंपनी है, इसलिए SWR नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम में काफी पॉपुलर है। SWR क्यों बना? अगर हम बात करें यूजर एक्सपीरियंस और फ्रंट एंड डेवलपर की, तो दोस्तों SWR से पहले जो भी टूल्स हैं एपीआई को कॉल करने के लिए, उनमें क्या होता था दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत आती थी। जैसे अगर सबसे पहले बात करते यूजर एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों यूजर जब भी कोई भी ऐप ओपन करता था जिसमें SWR नहीं लगा रहता था, तो वो क्या होता था, जितनी बार पेज रीलोड होता था उतनी बार यूजर को लोडर दिखता था और बैकग्राउंड पे एपीआई एपीआई कॉल हो रही होती है और इस वजह से यूजर को काफी देर तक लोडर दिखता था। और जितने भी कंपोनेंट वहां पे लगे हुए, जितने भी सेक्शन यूजर को दिखते हैं, सब पे ही उसको लोडर दिखता था। और जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाता था, तब तक यूजर को वो लोडर फेस करना पड़ता था। और अगर यूजर का नेटवर्क स्लो होता था तो उस केस में क्या होता था, यूआई यूएक्स भी काफी पुअर दिखती थी। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत आती थी यूजर को। SWR क्या है कि SWR यूजर को वेट नहीं कराता है, यानी कि जो यूजर के पास लोडिंग वाला जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने अभी आपको जो बताया था, लोडिंग की प्रॉब्लम आती है कि हर बार पेज रिलोड होता है, जितनी बार भी पेज पे आते हैं उतनी बार ही वो यूजर को लोडर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूजर कभी कभी पैनिक भी हो जाता है और ऐप को बंद भी कर देता है। और दोस्तों SWR इन सारी चीजों को सॉल्व करता है यूजर के लिए। और अगर हम डेवलपर की बात करें तो दोस्तों डेवलपर को भी काफी प्रॉब्लम आती थी। कैशे की जो मेथड है वो डेवलपर पूरा खुद से ही मैन्युअली बनाता था। उसमें पूरा कैशे पे उसका पूरा का पूरा टाइम लॉस होता था कैशे बनाने में। उसके बाद जो एरर हैंडलिंग हो गया, लोडर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें थी जो उसको मैन्युअली करनी पड़ती थी डेवलपर को। तो फ्रंट एंड डेवलपर का टाइम भी काफी ज्यादा लॉस होता था। SWR ने फ्रंट एंड डेवलपर को इन सारी चीजों से भी बचाया है। SWR के अंदर इनबिल्ट एरर हैंडलिंग और लोडर भी मिलेगा, साथ के साथ कैशे का पूरा सिस्टम SWR के अंदर आपको इनबिल्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि डेवलपर का टाइम बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। वो डायरेक्टली SWR के फ्रेमवर्क को कॉल करके वो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। और इसी वजह से SWR ना ही तो यूजर को कोई प्रॉब्लम आने देता है, यूजर को भी डाटा उसी टाइम पुराना डाटा जो भी कैशे का होता है वो डाटा दिख जाता है और यूजर को ऐप फास्ट भी लगने लगता है और स्मूथ भी लगने लगता है। और डेवलपर को भी का भी टाइम लॉस नहीं होता है, डेवलपर को भी उसमें काम करने में काफी इजी हो जाता है। उसको मैनुअली बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसको एरर हैंडलिंग से लेकर लोडर से लेकर बहुत सारी चीजें जो मैनुअली करने की नीड नहीं पड़ती है, तो डेवलपर के लिए भी ये परफेक्ट टूल होगा। SWR कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या होता है कि कंपोनेंट रेंडर होता है। तो SWR क्या करता है कि पहले इसका कैसे चेक करता है और कैसे में जब उसको डाटा मिलता है तो वो डाटा को तुरंत कंपोनेंट के अंदर लेके आ जाता है और बैकग्राउंड में फिर एपीआई को करवाता है। और जब बैकग्राउंड में एपीआई प्रॉपर रन हो जाती है और पूरा रिस्पॉन्स आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो यूआई होता है, यूआई में वो सारे डाटा को वो फैच कर देता है अपने कैशे में। पहले उस डाटा को डालता है, डाटा अपने कैशे से यूआई में उसको ऑटोमेटिकली उसको फैच कर देता है, जिससे जिससे क्या होता है कि यूजर को भी प्रॉब्लम नहीं आती है और डेवलपर को भी काम करने में काफी इजी होता है। अगर हम बात करें SWR को हम कौन कौन सी लैंग्वेज में या फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों SWR को अभी हम रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हुक बेस्ड प्रोजेक्ट है और SWR हुक वाले प्रोजेक्ट पे ही वर्क करता है।
दोस्तों अगर हम बात करें बड़े एप्लीकेशन की, तो दोस्तों बड़े बड़े जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो उसमें भी आप देखते होंगे उसमें भी हमें SWR इन बिल्ड मिलता है। आप जब अमेजन या नेटफ्लिक्स को जब ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें क्या होता है कि उसमें लिस्ट आती है हमारे पास, जो भी वीडियो की उनकी जो भी वीडियो होती है उनकी लिस्ट आती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब हम लिस्ट को देखते हैं वो लिस्ट थोड़ी देर बाद अपनी आप ही आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में 2 सेकंड में, अगर आपका नेटवर्क स्लो हो तो 5-6 सेकंड भी लग जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि डाटा अभी अभी आया है। और उसमें क्या होता है कि उसमें हमें लोडिंग का भी सामना नहीं करना पड़ता है और सारी चीजें हमें स्मूथ लगता है और हमें ये लगता है कि डाटा अभी अभी नेटफ्लिक्स ने उसमें डाला है, तो हमारे लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है यूज करने में। तो दोस्तों SWR यही काम करता है। SWR लोडर नहीं चलाता, वेट नहीं करने देता है। वो जो भी डाटा होता है आपका कैशे पे, जो भी पुराना डाटा कैशे पे होता है वो डाटा को तुरंत दिखा देता है और उसके बाद बैकग्राउंड पे एपीआई को रन करा के सारा डाटा को यूआई पे अपडेट करता है। पहले कैशे पे उसको डालता है और कैशे से फिर यूआई पे अपडेट करता है ऑटोमेटिकली, जिससे यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बार बार उसको लोडर नहीं दिखता। लोडर बस उस यूजर को एक ही बार दिखेगा जब वो फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करता है। फिर पूरे ऐप में एपीआई जहां जहां पे भी फैच होती है वो कैशे से ही एपीआई को उठाते हैं, बस एपीआई को वो एक ही बार रन कराता है, बार बार एपीआई को कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है SWR के केस में। इसलिए SWR काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। SWR को कहाँ और कब यूज करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूंगा, SWR को डाटा फेचिंग के केस में ही यूज करें। यानी कि आपका डाटा फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा डाटा है आपका, आपको इसमें बहुत ज्यादा डाटा आता है एपीआई से, डाटा को फैच कराना होता है, तो उस केस में आप SWR को यूज करें। जिससे क्या होगा कि आपके लोडर वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ डाटा फैचिंग के केस में ही SWR को आप यूज कर सकते हैं। SWR को आप किसी पोस्ट पुट या डिलीट मेथड में यूज ना करें। हर जगह आप उसको एपीआई कॉल के लिए यूज ना करें, आप इसको सिर्फ और सिर्फ डाटा फेच के लिए यूज करें। डिलीट, क्योंकि देखो SWR क्या करता है, वो अपने कैशे में सारा डाटा रखता है, सारी चीजें अपने कैशे में रखता है। तो जब आपका कोई भी चीज फैच हो रही होती है, गेट हो रही होती है, तो उस केस में क्या होता है, डाटा हमारे पास हम गेट कर रहे होते हैं, हम सर्वर से डाटा को ले रहे होते हैं। तो जब हम सर्वर पे कोई चीज लेते हैं तो उसको SWR क्या करता है, वो अपने कैशे पे स्टोर कर लेता है। तो इसलिए सिर्फ फैचिंग के केस में ही SWR आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर जब आप पोस्ट मेथड यूज करते हो या आप पुट मेथड यूज करते हो या फिर डिलीट मेथड यूज करते हो, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, इस केस में आप डाटा गेट नहीं कर रहे हो, आप डाटा पुट करा रहे हो, यानी कि आप डाटा सर्वर पे सेंड कर रहे हो। तो वहां पे SWR की कोई नीड नहीं है। वहां पे आप नॉर्मल जो एपीआई कॉलिंग होती है, नॉर्मल जो टूल्स होते हैं एपीआई कॉल करने के लिए, उसको यूज कीजिए। वहां पे SWR को यूज ना करें, SWR को वहीं पे यूज करें जहां पे हम डाटा लेते हैं, जहां पे हम सर्वर से डाटा गेट करते हैं। जहां पे डाटा सेंड कर रहे हैं वहां पे SWR की नीड नहीं है। बस आप इतनी चीजें समझ लीजिए, SWR की नीड वहीं पर है जब हमारे पास डाटा आता है, तो डाटा को वो अपने कैशे में स्टोर करता है और उसी कैशे से वो यूआई पे सारे डाटा को दिखाता है। बाकी दोस्तों अगर आप रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हो और डाटा को फैच कराते हो और मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो SWR को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करो, इसके बारे में पढ़ो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो और उसको पढ़ के उसको अपने लाइव प्रोजेक्ट पे यूज करो। दोस्तों अगर आप SWR के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो प्रोगो में हम इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको XWR के ऊपर और भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट पे हम कैसे काम करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर SWR को कैसे यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।